24 फरवरी 2025 को भागलपुर से, बिहार के भागलपुर से सिंगल क्लिक से किसानों के खाते में अंतरित करेंगे। इस किस्त से, इस निधि से अभी तक तो लगभग 9 करोड़ 60 लाख किसानों के खाते में पैसा जाता था, लेकिन हमारी कोशिश रही कि कोई किसान छूटे ना, और उससे लगातार पात्र किसान अगर छूट गया है तो उसका नाम जोड़ने की प्रक्रिया कृषि मंत्रालय चलाता रहा है। और इसलिए इस बार लगभग 9 करोड़ 80 लाख किसानों को 22,000 करोड़ रुपए की राशि अंतरित की जाएगी सीधे डीबीटी के माध्यम से। भागलपुर के इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जी के साथ बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान जी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सहित केंद्रीय मंत्रीगण भी भाग लेंगे जो बिहार के हैं। लेकिन इस कार्यक्रम का आयोजन केवल बिहार में नहीं होगा। बिहार में तो हर स्तर पर कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, ग्राम पंचायत के स्तर पर, और केवल बिहार नहीं, देश के कई राज्यों में राज्य सरकारें पंचायत स्तर तक इस कार्यक्रम का आयोजन कर रही है। मतलब वर्चुअली पंचायत से भी किसान जुड़ेंगे सीधे प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए। सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को आमंत्रित हमने किया है कि अपने अपने राज्य में कार्यक्रम में भाग लें। सभी केंद्रीय मंत्री आमंत्रित है, अलग अलग स्थानों पर जाकर कार्यक्रम में भाग लें। 731 कृषि विज्ञान केंद्रों में भी कार्यक्रम का आयोजन होगा। राज्यों के कृषि मंत्री और बाकी मंत्री भी, फिर माननीय सांसदगण और विधायकगण भी अपने अपने संसदीय क्षेत्रों या विधानसभा क्षेत्रों में इस कार्यक्रम से जुड़ने वाले हैं। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण डीडी किसान, माई गव पर वेबकास्ट, ब्लॉक विकास कार्यालय, ग्राम पंचायत, यूट्यूब, एक्स, फेसबुक, कृषि विज्ञान केंद्र और देश भर के 5 लाख से अधिक कॉमन सर्विस सेंटर पर भी किया जाएगा। और मुझे विश्वास है देश भर से लगभग 2.5 करोड़ किसान भौतिक और वर्चुअली इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे। मित्रों, किसान सम्मान निधि ने छोटे किसानों की जिंदगी बदली है। 2019 से पहले ऐसी कोई योजना नहीं थी। यूपीए ने, कांग्रेस ने कई वर्षों तक सरकारें चलाई, लेकिन किसान के खाते में सीधे सहायता देने का काम बात तो करते रहे, कभी उनकी सरकारों ने नहीं किया। आप जानते हैं कि इस योजना के अंतर्गत सीधे 6,000 रुपए 3 किस्तों में किसान के खाते में अंतरित किए जाते हैं। और अब तक लगभग 3.46 लाख करोड़, 3.46 लाख करोड़ 3,46,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में अंतरित किए जा चुके हैं। और 19वीं किस्त जारी होते ही
3,68,000 करोड़ रुपया किसान के खाते में पहुंचेंगे। दुनिया की सबसे बड़ी डीबीटी की योजना है ये। पहले छोटे किसानों को बोनी के समय खाद की, बीज की, छोटे छोटे आदानों की बड़ी दिक्कत होती थी और उनको अक्सर ब्याज पर कर्जा लेके अपनी छोटी आवश्यकताओं को पूरी करना पड़ता था। लेकिन अब कृषि संबंधित जरूरी खर्चे इस निधि से किसान पूरा करता है। अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान IFPRI ने पीएम किसान का स्वतंत्र अध्ययन किया, जिसमें यह पता चला कि इस योजना के तहत प्राप्त धनराशि ने किसान की ऋण बाधाओं को दूर करने में मदद की और ग्रामीण आर्थिक विकास में भी उत्प्रेरक का काम किया है। किसान को इनपुट डालने में भी मदद की है, जोखिम लेने की क्षमता भी बढ़ी है। मैं प्रधानमंत्री जी को इसके लिए भी धन्यवाद देता हूं कि अब किसान क्रेडिट कार्ड पर अधिकतम 3 लाख रुपया किसान को केसीसी पर मिलता था 4% ब्याज पर। अब वो सीमा बढ़ा के 5 लाख रुपया कर दी गई है। विशेषकर हॉर्टिकल्चर की फसलों पर जो किसान काम करते हैं, खेती करते हैं, उनको ज्यादा निवेश की जरूरत होती है। अब वो 5 लाख रुपए तक की राशि प्राप्त कर सकेंगे। मित्रों, हमने लगातार पात्र किसानों को लाभ मिले इसके अभियानों को चलाया है। लेकिन प्रधानमंत्री जी इस कार्यक्रम के अतिरिक्त भागलपुर में कुछ और कार्यक्रम संपन्न करेंगे। एक बिहार के बरौनी में बरौनी डेयरी देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड ने एक दुग्ध उत्पाद संयंत्र स्थापित किया है। उसका प्रारंभ भी किया जाएगा, जिसकी दूध प्रसंस्करण की क्षमता लगभग 2 लाख लीटर प्रतिदिन है। ये पशुपालन और डेयरी विभाग का कार्यक्रम है। इसके अतिरिक्त मोतिहारी बिहार में उत्कृष्टता सेंटर ऑफ एक्सलेंस की स्थापना पशुपालन और डेयरी विभाग गोकल मिशन के अंतर्गत करेगी। उस उत्कृष्टता केंद्र का भी उद्घाटन प्रधानमंत्री जी करेंगे। इसके अतिरिक्त एक रेल लाइन बारसिलीगंज नवादा तिलैया 36.45 किलोमीटर की, जिसकी लागत 526 करोड़ रुपया है। और उसके साथ साथ एक रेलवे ब्रिज है, उसको भी प्रोजेक्ट कास्ट ये 36.45 लाख किलो, ये तो किलोमीटर है, 45 किलोमीटर पर एक ओवर ब्रिज है, उसको भी समर्पित करेंगे राष्ट्र को। आप जानते हैं कि बिहार की एक प्रमुख फसल है मखाना, और मखाना उत्पादक किसानों के कल्याण के लिए, और मखाना सबके पास रहता है, आपके सामने भी रखा है और मैं देख रहा हूं कि कई मित्रों ने उसका स्वाद भी प्राप्त किया है। ये नई ऊर्जा देता है, लेकिन मखाना उत्पादक किसानों को भी ऊर्जा मिले, इसलिए मखाना
बोर्ड स्थापित करने का फैसला आपने देखा, बजट में अनाउंस किया। मैं 23 तारीख को बिहार पहुंचूंगा, तो वहां मखाना उत्पादित करने वाले जो हमारे किसान हैं दरभंगा में, सीधे उन किसानों से चर्चा करूंगा। कठिनाइयां अगर है तो वो जानेंगे, और मखाना उत्पादक किसानों को हम और कैसे सुविधाएं प्रदान कर सकते हैं, उनकी आवश्यकता क्या है, जरूरत क्या है, कठिनाइयां क्या है, वो दूर करने के लिए उनसे चर्चा करेंगे। और चर्चा किसी हाल में नहीं करेंगे, चर्चा वहीं करेंगे तालाबों में जहां मखाना पैदा करते हैं किसान, उनके साथ वो अनुभव भी लेंगे। और फिर मखाने से संबंधित बाकी स्टेक होल्डर्स के साथ भी बात करेंगे, ताकि जो मखाना बोर्ड हम लोग बनाने वाले हैं उसमें नीचे जमीन पर जो उत्पादक हैं किसान या स्टेक होल्डर्स हैं, उनकी जो अपेक्षाएं उनको जान सके और उनसे चर्चा करके हम इसको बनाए। क्योंकि किसान से बेहतर कोई नहीं बता सकता कि इसमें और क्या बेहतर करना चाहिए। तो प्रधानमंत्री जी का ये कार्यक्रम कृषि विभाग का 24 तारीख को संपन्न होने वाला है। इसमें आप भी सब आमंत्रित हैं, और मुझे लगा कि मैं आपको इसकी जानकारी दूं। 9 करोड़ 80 लाख किसानों को लगभग 22,000 करोड़ रुपया डीबीटी के माध्यम से अंतरित किया जाएगा। ये किसानों की संख्या बढ़ी है, पात्र किसान और जुड़ते जा रहे हैं। इसके पहले 9,60,000 9 करोड़ 60 लाख। तो ये 30 लाख जो किसान बढ़े हैं, कहाँ बढ़े हैं? और दूसरी बात, भागलपुर ही चिन्हित क्यों किया गया? भागलपुर में भी किसान है, इसलिए कहीं ना कहीं से पिछली बार उत्तर प्रदेश से किया था प्रधानमंत्री जी ने, हाँ इसके पहले, हाँ वासिम महाराष्ट्र से किया था, उसके पहले उत्तर प्रदेश से किया था। तो अलग अलग राज्यों में जाते रहते। अक्टूबर में चुनाव इसलिए कर रहे हैं। चुनाव तो देश में निरंतर होते रहते हैं, और कुछ हो ना हो 5 साल लगातार किसी न किसी राज्य में चुनाव होते। लेकिन आप ये देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी बिहार के पहले मध्य प्रदेश भी जा रहे हैं उसी दिन। अब मध्य प्रदेश में तो चुनाव नहीं है, इन्वेस्टर समिट में जा रहे हैं। ऐसे गतिशील प्रधानमंत्री जी जो एक दिन में 2-2, 3-3 राज्य कवर करते हैं अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से, ये उनकी विकसित भारत के निर्माण की ललक है, जो निरंतर हमें भी काम करने की प्रेरणा देती है। सर, मखाना बोर्ड का कब तक गठन हो जाएगा? तैयारी चल रही है। हमने कहा जिन किसानों के कल्याण के लिए बना रहे हैं उनसे तो एक बार चर्चा ठीक से हो जाए। मंत्री जी, दिल्ली के किसान जो आपसे मिलने आए थे, पहली बार दिल्ली में मुद्दा किसान बना था। आप किसानों का कहना है कि आपने वादा किया था कि दिल्ली में कृषि मंत्रालय बनेगा, कृषि विभाग बना करके काम होगा। जो वादा किया वो निभाएंगे। सचिव कृषि हमसे मिलने का टाइम मांग रहे हैं अभी सर। अभी तुरंत टाइम भी देंगे और जो कहा है वो करेंगे। सर, जो कल वार्ता आपकी चंडीगढ़ में है, उसमें क्या तो आप जा रहे हैं और उसके क्या एजेंडा रहेगा? वार्ता प्रारंभ होगी, संवाद से समाधान, चर्चा करेंगे कि देश के अनेकों किसान संगठनों से मैंने पहले भी चर्चाएं की है, और केवल चर्चा नहीं की। ये मखाना बोर्ड भी जब मैं बिहार गया था पिछली बार, तब वहां के किसान मिलने आए थे, और उस चर्चा में से ही निकला कि ऐसा बोर्ड बनाना चाहिए। हमने कई तरह में, महाराष्ट्र जब गया था तो वहां के किसान संगठन मिले थे, उन्होंने बताया था कि इंपोर्ट करने के कारण रेट गिर रहे हैं खाद्य तेल के, तो इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ना चाहिए। इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ी। सर, एमएसपी के अलावा भी कोई मुद्दा रहेगा? संपूर्ण किसान कल्याण हमारा मुद्दा है। उत्पादन कैसे बढ़े, उत्पादन की लागत कैसे घटे, लाभ किसान का कैसे बढ़े, तो अलग अलग किसान संगठनों से चर्चा की है। और अभी पंजाब के किसान संगठनों से भी चर्चा करने के लिए मैं बहुत उत्सुक हूं। उनके साथ बात करेंगे, चर्चा करेंगे, और कुल मिला के किसान कल्याण, बस ये सरकार का लक्ष्य है। सर, वो जो आपका एक एक्सपोर्ट पे भी बहुत फोकस रहा है कि कृषि फार्मर्स की आय बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है कि उनके प्रोड्यूस
आपने अभी तक जो एफर्ट किया है उसका क्या रिजल्ट आया है? इम्पोर्टेंट कृषि के जो प्रोड्यूस है उनका एक्सपोर्ट को अगर आप देखेंगे अलग अलग, अकेले बासमती चावल का एक्सपोर्ट 50,000 करोड़ रुपया हो गया हमारा, अगर मूल्य में हम बात करें। और एक्सपोर्ट ड्यूटी वो हटाने से और हमने जो चावल मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस कुछ लगी हुई थी वो हटाई थी बीच में, ताकि हमारा एक्सपोर्ट और बढ़े। हमारे कृषि उत्पाद का एक्सपोर्ट निरंतर बढ़ता जा रहा है। आज भी हमने बात की, जो चिली उत्पादक, मिर्ची उत्पादक किसान हैं, विशेषकर आंध्र प्रदेश में मिर्च काफी होती है, तो कैसे एक्सपोर्ट बढ़े उसका, उस पर भी चर्चा की है। वहां के मुख्यमंत्री जी भी चर्चा करेंगे। तो एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए हम निरंतर प्रयास करते रहते हैं। और कई तरह की चीजें, जैसे आज हमने फैसला किया है कि आंध्र के मिर्ची उत्पादक किसानों की प्रॉपर ट्रेनिंग, MIDH जो हमारी योजना, उसके अंतर्गत, क्योंकि मिर्ची तोड़ना भी एक कला है, तो किस ढंग से तोड़े ताकि एक्सपोर्ट क्वालिटी का उत्पादन हमारे पास ज्यादा हो। तो अलग अलग ट्रेनिंग, एक्सपोर्ट क्वालिटी का उत्पादन कैसे बढ़े उस पर काम, फिर एक्सपोर्ट कैसे बढ़े उस पर काम। कई MOU हुए हैं अभी इजराइल के साथ, अभी हमने परसों कैबिनेट की बैठक में MOU किया है। और हमारा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, हाँ, सेंटर ऑफ एक्सलेंस बना है इजराइल के साथ। तो अनेकों तरह के कदम हम लोग उठाते हैं। और एक प्रोक्योरमेंट का भी डिमांड करते हैं आंध्र प्रदेश सरकार की तरफ से, जो चिली फार्मर्स हैं उनका प्रोक्योरमेंट होना चाहिए, ये मांग भी रहे हैं। हाँ, हम लोग प्रोक्योरमेंट करेंगे और आज ही हम अनुमति दे रहे हैं कि हमारे पास जो MIS योजना है, गवर्नमेंट नहीं करेंगे, भावांतर देंगे। हाँ, भावांतर देते हैं, उसमें अंतर देते हैं। हाँ। तो वो आज ही हम लोग फैसला ले रहे हैं उसके मोदी जी, जो PM किसान निधि में फार्मर ID का एक आया है, तो अभी कितने किसानों को फार्मर ID बनी है, और क्या अगली किस्त के लिए वो कंपलसरी होगी या अभी उनको सर 3 करोड़ 1 लाख बन गया है सर। हाँ, 3 करोड़ 1 लाख बन चुके हैं। आगे भी निरंतर प्रयत्न जारी। हम लोग काहे प्रयास कर रहे हैं सबसे पहले। सर, यूनियन बजट जब आया था तो बड़ा शोर हुआ कि बिहार को सबसे ज्यादा फोकस कर दिया। आपने इतनी ज्यादा योजनाएं बताई, इसके अलावा भी बिहार में बहुत सी योजना है, पंचायत स्तर से लेकर राज्य स्तर पे इस कार्यक्रम को मनाया जाएगा। तो क्या इसको ये समझा है कि इलेक्शन को ध्यान में रखकर केवल बिहार में नहीं, हर राज्य में किसानों से सीधा संवाद प्रधानमंत्री जी करते हैं। तो केवल बिहार के लिए बात नहीं कर रहे, बाकी राज्यों के लिए बात कर रहे हैं। लेकिन आप देखिए, कृषि उन्नति योजना अगर है तो पूरे देश के लिए है। 100 अगर सबसे कम उत्पादन वाले जिलों को चिन्हित करना है तो पूरे देश से चिन्हित करना है। अगर क्रेडिट कार्ड पर 3 लाख से 5 लाख रुपए की राशि हुई है, वो पूरे देश के किसानों के लिए हुई है। आप अगर देखेंगे जितनी योजनाएं, मैं गिनाऊंगा तो अभी समय ज्यादा लगेगा, हर योजना देश के हर किसान के लिए है। हाँ, कुछ इलाके, जैसे पिछले दिनों में गया था तो मैंने सुपारी उत्पादक किसान कर्नाटक, उनसे चर्चा की मैंने जाके, और चर्चा करके उनने जो कठिनाइयां बताई, अब कर्नाटक में तो कोई चुनाव नहीं है, हमने वो कठिनाइयां दूर करने का हम फैसला कर रहे हैं। इसके पहले कोकोनट उत्पादक, नारियल उत्पादक किसानों से भी मैं मिलके आया था। तो हम हर हिस्से में जाते हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि चुनाव फोकस हो जाता है, बाकी जगह की चीजें इतनी फोकस नहीं होती हमारे। सर पिछले साल जब बिहार के कृषि मंत्री आपसे मिले थे तो उन्होंने मखाना के लिए MSP की भी डिमांड की थी। अभी तो मखाना बोर्ड बन के विचार करेगा क्या क्या किया जाना चाहिए। मखाना का दाम लेकिन बहुत बढ़ गया है, तो किसानों के लिए फायदा है, बढ़ने दो ना भाई थोड़ा। देखो, इस देश में क्या होता है कि जरा सी भी रेट अगर बढ़ते हैं, एक्सपोर्ट भी बढ़ गया। टमाटर के रेट जरा बढ़े, टमाटर लाल हुआ और प्याज ने आंसू निकाले, और जब वो 50 पैसा किलो बिकता है तब कोई कुछ नहीं कहता। मेरा ये कहना है कि कुछ फसलें ऐसी होती है जिसकी एक साइकिल होती है। जैसे टमाटर ही है, कभी वो 25-30 रुपया किलो भी बिकता है और कभी वो 2 रुपया किलो भी बिकता है, लेकिन एवरेज कुल मिला के कोशिश ये होती है कि किसान को भी ठीक दाम मिल जाए। लेकिन उस पर भी मैं आपको बताना चाहूंगा, विषय निकल आया, इसलिए हमने ये योजना भी बनाई जब टमाटर के दाम कम हुए, कि टमाटर नेफेड या राज्य की कोई एजेंसी अगर ट्रांसपोर्ट करेगी वहां के किसानों से लेके, तो ट्रांसपोर्टेशन का जो खर्चा है वो भी केंद्र सरकार, 50 केंद्र और 50 राज्य, 50 हाँ केंद्र सरकार देगी, ताकि वहां किसान जो टमाटर पैदा करता है उसको पूरे दाम में ठीक दाम मिल जाए और यहाँ उपभोक्ता को भी थोड़ा सस्ता दे पाए। तो जब जैसी समस्या आती है, कृषि विभाग
तुरंत समाधान निकालने की कोशिश करता है। धन्यवाद। मखाना खत्म हो गया। सर ये गेहूं का क्या है सीन अभी, गेहूं का फसल कैसा है? बहुत अच्छी है फसल। उत्पादन का जो एरिया है वो एरिया भी पिछले साल से कुछ इंक्रीज हुआ है और मुझे लगता है कि बम्पर क्रॉप आने वाली है। सर एक सवाल और है, 21 फरवरी आज दिन है और पीएम ने 2016 में एक बड़ी योजना की शुरुआत की थी, वो था अर्बन मिशन। जो शहर हैं ऐसी सुविधाएं गाँवों में मिलेंगी। पिछले 7-8 साल में कितना आगे बढ़े हैं गाँव? अब अर्बन मिशन पे कभी विस्तार से बात करेंगे जी। धन्यवाद।